अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनसाइड प्रिपरेशंस में वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मॉलिक्यूल। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सके, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा होता है एलिमेंट की स्टेबिलिटी पर। कुछ एलिमेंट जो हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं इन एटॉमिक स्टेट, तो उनको नहीं ज़रूरत होती कि वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएं, वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे एटम्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबल होते हैं, तो उनको हम डाईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो इनकी क्लासिफिकेशन को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बहरहाल अगर डेफिनेशन को देखें तो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। अब इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, on the basis of number of atoms and nature of atoms। अब मॉलिक्यूल्स को उनके साइज़ की बेस पर, उनके एटम्स के नंबर की बेस पर और एटम्स की नेचर की बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है जी मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। साइज़ की बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? देयर आर टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या है कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। तो इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स शामिल होंगे जिनमें एटम्स की तादाद बहुत लार्ज होगी, जैसा कि हमारे पास है जी क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें एटम्स की तादाद अगर देखें तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं एंड इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारे पास आ गए माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स। अब हम छोटे मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो उनमें आएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनमें मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉलर साइज एंड लोअर मॉलिक्यूलर मास। यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका साइज़ जो है वो स्मॉलर होगा और उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी कम होगा, लाइक H2SO4, H2O, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज है, मीथेन है। तो ये जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूल हमारे पास हैं जिनमें एटम्स की तादाद जो है वो 5 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उनमें एटम्स की तादाद थाउजेंड्स में होती है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है इनमें। अब सेकेंड अगर हम चलें तो मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। फर्स्ट हमारे पास था साइज ऑफ एटम्स, अब सेकंड हमारे पास है जी नेचर ऑफ एटम्स की बेस पर हम इनको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। इनकी नेचर की बेस पर हम इन्हें दो अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमो का मतलब है सेम, एक जैसा, और मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हों उनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। दोज एटम्स विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लाइक H2O2 ओजोन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 है, और फास्फोरस P4 है, S8 है। तो इनमें एटम्स की जो टाइप है वो सेम है, तो इनको हम इसी वजह से होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे कि एक ही जैसे एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास है जी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेट्रो का मतलब जो है वो है मुख्तलिफ, डिफरेंट, एक दूसरे से चीज़ों को डिफरेंट करने के लिए हम हेट्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जिनमें एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनको हम हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, लाइक CH4 है, H2O, HCl। इनमें अगर हम देखें तो HCl जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन
दो डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। तो इनको इसी डिफरेंस की बिना पर हम इनको हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और इनको जो है एक जैसे मॉलिक्यूल्स को हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर अगर हमको इनको क्लासीफाई करें तो वो हमारे पास है जी, फर्स्ट हमारे पास है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स की जो तादाद है वो एक होती है, ठीक है। एटम्स जो हैं वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होंगे उनको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मोनो का मतलब एक होता है, वन, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लाइक हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, यानी कि नोबल गैसेस जो हैं वो दूसरे एटम्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं एटॉमिक फॉर्म में, तो इनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई का मतलब दो, यानी कि टू को जाहिर करता है डाई। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स की तादाद जो है वो दो होती है, ठीक है। तो इनमें H2O2 HCl CO, इनमें तमाम में एटम्स जो हैं, एटम्स की तादाद जो है वो दो है, इसी वजह से हम इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स की तादाद जो है वो मोर देन टू अगर हो तो उनको हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन टू एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनमें H2O, यानी कि इसमें एटम्स की तादाद जो है वो 3 होगी, और NH3 CCl4 C6H12O6, तो इनमें एटम्स की तादाद जो है वो 2 से ज़्यादा है, इसी वजह से हम इनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अगर हम इनकी एटोमिसिटी को देखें, एटोमिसिटी असल में क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। देखें किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद जो है उसको हम एटोमिसिटी कहेंगे। देखें अब हमारे पास H2SO4 में एटम्स की तादाद 7 है, तो इसकी एटोमिसिटी जो है वो हमारे पास 7 होगी, ठीक है। अब जो ग्लूकोज हमारे पास है उसमें एटम्स की तादाद जो है वो 24 है, तो यही इसकी एटोमिसिटी है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की तादाद किसी मॉलिक्यूल में तो उसकी हम एटोमिसिटी कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी आयन। व्हाट इज़ आयन? आयन का मतलब है, द वर्ड आयन मीन्स वेंडरर, यानी कि चलती फिरती कोई चीज़ चक्कर लगाती हुई, तो उसको वेंडरर का, असल में आयन का मतलब जो है वो वेंडरर है, ठीक है। वेंडरर यानी कि कोई चलती फिरती चीज़, ठीक है, चक्कर लगाती हुई कोई वॉकिंग स्पीशी। A species which carry either positive or negative charges are called ions, यानी कि किसी भी स्पीशी पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, असल में ये एटॉमिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो उन पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उनको हम आयन कहेंगे। अब ये आयन दो किस्म के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। अब कैटाइन पर क्या होता है, कैटाइन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इनकी अगर हम डेफिनेशन को देखें, एनाइन पर नेगेटिव चार्ज, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स कैटाइन, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखें कोई भी एटम है अपने न्यूट्रल स्टेट में है, जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा एटम, तो उस इलेक्ट्रॉन की लूज़ होने की वजह से एटम पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए ये एटम है हमारे पास, न्यूट्रल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस चार्ज को हम कैटाइन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास अब कैटाइन बनाने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। अब हमारे पास ये देखें, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम, यानी कि एटम को
आयोनाइज करने के लिए, उसको कैटाइन बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसी वजह से हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे, ये यानी कि ये हीट को जज़ब करता है ऐसा प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास एनाइन है। एनाइन जो है वो कैटाइन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, इसका एंटीनम है। व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एनाइन इज फॉर्म्ड, यानी कि एक एटम न्यूट्रल स्टेट में हमारे पास है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस नेगेटिव चार्ज को हम एनाइन कहेंगे। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, यानी कि एनर्जी जब एक न्यूट्रल एटम से एनाइन बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ये देखें, ये न्यूट्रल एटम हमारे पास, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये भी नेगेटिव बन गया, एनाइन बना, और इसमें जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है, प्लस एनर्जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से आयनाइन बनते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयन्स दे डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी कि नंबर की बेस पर, आयन्स की नंबर की बेस पर हम उनको दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल आयन्स और सेकंड है कम्प्लेक्स आयन्स। अब सिंपल आयन्स क्या है? इफ़ ओनली अ सिंगल एटम चेंजेस टू चार्ज स्पीशी इट इज़ कॉल्ड सिंपल आयन। अगर किसी भी एक एटम पर कोई चार्ज मौजूद हो, कोई आयन मौजूद हो सिर्फ एक एटम पर, तो उसको हम सिंपल आयन कहेंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ है सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ ये एक एटम पर मुश्तमिल है, एक एटम है, तो हमारे पास ये सिंपल आयन होगा। इसी तरीके से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो इनको हम सिंपल आयन कहेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन की इफ अ ग्रुप ऑफ एन एटम्स हैव चार्ज ऑन देम दे आर कॉल्ड कम्प्लेक्स आयन्स। देखिए सिंपल आयन्स में क्या होता है कि सिर्फ एक एटम पर जो है वो कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, लेकिन कम्प्लेक्स आयन में एक एटम्स के ग्रुप पर कोई चार्ज मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल NH4 हमारे पास है, इसमें 5 एटम्स का ग्रुप है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कम्प्लेक्स आयन कहेंगे। इस तरीके से CH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये सारे हमारे पास एटम्स के ग्रुप हैं जिन पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, तो इसी वजह से हम इनको कम्प्लेक्स आयन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। जब किसी भी मॉलिक्यूल से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसी चार्ज की वजह से हम इसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और ये मॉलिक्यूलर आयन जो है ये कम्प्लेक्स आयन से मोस्टली कम्प्लेक्स आयन से जो है वो रिलेट कर रहा होता है। देखिए जो मॉलिक्यूलर आयन है ये मोस्टली कम्प्लेक्स आयन्स भी हैं। NH4 है, यहाँ पर CH4 है, तो ये कम्प्लेक्स आयन्स हैं, ग्रुप पर मुश्तमिल हैं, तो इनको वैसे स्पेसिफाई किया गया है मॉलिक्यूलर आयन की बेस पर, लेकिन ये कम्प्लेक्स आयन्स ही हैं। इफ़ वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। इफ़ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, these ions can be generated by passing high energy electron beam, alpha particles और X-rays through a gas। तो ये किस तरह से जनरेट होते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम से या X-rays की मदद से हम इनको जनरेट कर सकते हैं। these molecular ions can be used to determine the molecular masses of compounds। molecular ions की बेस पर उनके masses को डिटरमिन किया जाता है। when a natural product break down into molecular ion it gives very important information। इसको हम नेक्स्ट जाकर स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट की जो ब्रेक डाउन होता है, किसी भी कंपाउंड का जब ब्रेक डाउन होता है और जब उनके पार्ट्स बनते हैं, तो उन पार्ट्स की बेस पर हम उस मॉलिक्यूल के, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स, उसके बाद आयन्स और आयन्स की टाइप्स वगैरह को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके जो बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री को उनको डिस्कस करेंगे। तो
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।